आप यूनिडाइट वोकैब बहुत सारे एग्जाम पूछे जाते हैं। वोकैब मीन्स आप समझ सकते हैं, इसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड, इडियम फ्रेजेस, जितने भी एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस एंड डिफेंस के भी जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें सारे वोकैब्स पूछे जाते हैं। वन वर्ड के रूप में भी पूछे जाती है और एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स के रूप में भी पूछे जाते हैं। दोस्तों आज हम लोग जो सीरीज अब मैं अभी लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, एक चैलेंजिंग सीरीज होगी 30 डेज मतलब फॉर 1 मंथ में। 1 मंथ में हम लोग वोकैब्स सीखेंगे विद इन 5 मिनट के अंदर कम से कम 50 वर्ड्स को हम लोग डेली सीखेंगे। और मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि जितने भी यहाँ पे मैं 15 वोकैब्स लूंगा वर्ड फॉर्म यहाँ पे मैं लिखा हूँ, जो ये कम से कम किसी भी एग्जाम में आप सर्च कर सकते हैं, कम से कम 20 से एबव बार ये डिक्टेशन हुआ है। मैं कुछ एग्जाम्पल लिखा हूँ जिसमें पूछे गए सारे जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स हैं जो इस तरह पूछे जाती है। इसी वोकैब से कम आपको 50 प्लस जो एग्जाम में मैंने प्रीवियस ईयर लगा रहा था उसमें इसी वर्ड से कम 50 बार डिक्टेशन क्वेश्चन जो 50 एंटोनिम्स सिनोनिम्स फील्ड में पूछा गया है। सीजीएल में, एमटीएस में, सीजीएल में, डिफेंस में, जितने भी सारे एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट, तो मैं एक जो सीरीज चलेगी कम से कम 1 मंथ की सीरीज चलेगी। विद इन 5 मिनट के अंदर आप एक बार इसको रिकॉल कर लीजिए, आप कर लेंगे। और इससे क्या होगा कि आपको ऐसी सीरीज चलने से आपको जो वर्ड पावर से वोकैब है स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि जो वोकैब वो वर्ड पावर है ना आपकी तो एग्जाम में पूछी जाएगी, हेल्पफुल होगा। एंड अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं मतलब सीखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे इसमें इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो आप कोचिंग में पैसा देते हैं, एक वर्ड कोर्स आपको एफर्ट करना पड़ता है किसी भी चीज़ को करने के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। तो हम लोग लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट वर्ड है एग्रेसिव। एग्रेसिव लिखा है, एग्रेसिव होता है आक्रामक, उग्र होता है, लड़ाका होता है जो आक्रामककारी जैसे दिखता है, उग्र दिखता है, एग्रेसिव। तो एग्रेसिव के जितने भी लिखा है इधर सिनोनिम्स और इधर से एंटोनिम्स है। देखिए एग्रेसिव आक्रामक होता है, उग्र होता है। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, हॉस्टाइल होता है। सिनोनिम्स मतलब सेम अर्थ का जो होता है, हॉस्टाइल हो जाएगा, मतलब हॉस्टाइल में गुस्सा, इम्यूनिटी रखता हो, हॉस्टाइल। बेलिकोस होता है जो लड़ाकू, जो बेलिकोस अधिकतर जो अस्त्र में जो लड़ाकू विमान करते हैं बेलिकोस होता है। बेलिग्रेंट होता है जो उग्र होता है, वाकिस मीन्स उग्र होता है, वायलेंट मीन्स हिंसा होता है। देखिए इसका रिलेटेड सब क्या एग्रेसिव से ही रिलेटेड है। वायलेंट टुर्बुलेंट होता है, पुग्नेशियस होता है, क्वारल्सम होता है, फेरोशियस होता है। ये जितने भी मैं वर्ड्स बोला हूँ ये सब क्या है सिनोनिम्स किसके, एग्रेसिव के। एग्रेसिव मीन्स होता है आक्रामक होता है, उग्र होता है, हॉस्टाइल। मैं फिर से आपको एक प्रश्न बताऊँ, अग्रेसिव मीन्स उग्र होता है, हॉस्टाइल मीन्स उग्र होता है, बेलिकोस मीन्स सेम होता है, बेलिग्रेंट होता है इसी के सिनोनिम्स, वाकिस होता है, वायलेंट होता है, टुर्बुलेंट होता है, पुग्नेशियस होता है, क्वारल्सम होता है और फेरोशियस होता है। जितने भी इधर वर्ड्स हैं सिनोनिम्स से, और ये सब वर्ड्स है इसका अपोजिट एंटोनिम्स, जैसे सेंसिबल। सेंसिबल समझदार, जो लड़ाई किसी से नहीं करता वो जल्दी गुस्सा नहीं करता, तो सेंसिबल बोलते हैं। इसका अपोजिट एमिएबल होता है, जो मित्रों और सबके साथ मिलजुल के रहता हूँ, एमिएबल। एमिकेबल होता है, ये मित्रों होता है, मिलनसार होता है, जो सबके साथ मिलजुल के रहता हो। एफेबल मित्रवाद होता है, क्विट में जो शांत स्वभाव का होता है, जिसकी पॉइंट आप सुना होगा आपने। क्विट यहाँ पे क्विट लिखा है नहीं, ट्वीट आपको अगर मैं बताना चाहूँ कि ट्वीट होता है, TWYT ट्वीट होता है, एक वाई होता है, TYYT होता है। ये तीनों का सेम अलग है। एक तरीके से ग्रेजुएशन देखें तो यहाँ पे हर जगह एडजेक्टिव में बताता हूँ। कभी कभी सीडीएस के एग्जाम में पूछता है 5 एपिसोड, कम से कम 10 क्वेश्चन सीडीएस के एग्जाम में जो यूपीएससी कनेक्ट कराती है उसमें पार्ट ऑफ स्पीच से 10 क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे पूछ देता है एग्रेसिव फॉर्म से एडजेक्टिव एडवर्ब। एग्रेसिव यहाँ पे एडजेक्टिव है। देखिए यहाँ पे क्विट दिया है, क्विट पॉइंट दिया है, क्विट दिया है, पॉइंट दिया है। ये तीनों का देखे तो प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन इसमें क्विट और पॉइंट और क्विट अलग होता है। क्विट मिस होता है, लिंक्विश होता है, बाइंडर होता है, पॉजिटिव होता है, छोड़ना जहाँ पे किसी पद को आप त्याग दे रहे हैं, क्विट कर रहे हैं। पॉइंट होता है ये कंप्लीटली होता है, पूर्ण होता है, और एक पार्ट होता है शांत, जो यहाँ लिखा हुआ है शांत, इसका होता है कंप्लीटली पूर्ण रूप से। कोई भी कार्य क्विट हो गया कंप्लीटली पूर्ण रूप से, जिसमें टी लास्ट में आता है, जिसमें ई आते वो क्या होता है पीस से रिलेटेड होता है, शांत से रिलेटेड होता है। मैं अभी तो आपको गए पढ़ाता हूँ, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन तो सेम होता है लेकिन मीनिंग तीनों का अलग अलग होता है, तो आपको भी जाना चाहिए। ट्रैंक्विल हो जाएगा, शांत, कंपोज हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा।
तो एग्रेसिव इधर एंटोनिम्स है, अदर सिनोनिम्स है। तो एक बार आप रिकॉल कर लीजिए, सेंसिबल, एमिकेबल, एमिएबल, अफेबल, स्वीट, ट्रैंक्विल, कंपोज्ड, फ्रेंडली, ये सब क्या हो गया, एंटोनिम्स हो गया। इसके सिनोनिम्स एग्रेसिव, होस्टाइल, बेलिकोस, बेलिग्रेंट, हॉकिश, ट्रूपेंट, प्रोनासिस, टायरसम, ये सब क्या हो गया इसके सिनोनिम्स हो गया। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जाम में, मैंने कम से कम 50 क्वेश्चन थे मेरे सीरीज में, लेकिन मैंने 5-6 क्वेश्चन, कम से कम 3 और 4 क्वेश्चन लिखा हूँ कि आपको अंदाजा लग रहा है कि इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हॉस्टाइल, हॉस्टाइल में क्या होता है, जैसे उग्र होता है, लड़ाकू होता है, आक्रामक होता है हॉस्टाइल, जो किसी से मतलब हमेशा झगड़ा करता हो, हॉस्टाइल टाइप का। फैसिल लिखा, फैसिल में होता है सिंपल, जो साधारण होता है, सिंपल होता है। कस्टम, कस्टम से कस्टमरी बनाए, कस्टम में होता है रीति रिवाज, जैसे रीति रिवाज कोई भी चीज़ होती है कस्टमरी, कस्टम से बनाए। फ्रेंडली में होता है मित्र, सबके साथ फ्रेंडली से व्यवहार रखता हूँ। एनिमिस्ट से होता है एंटागोनिस्ट होता है। और जब भी आप अगर ऐसे वर्ड पढ़ते हैं तो फोर का मीनिंग, सबका मीनिंग्स आने चाहिए आपको सारे वर्ड्स के। तो इनिशियल में तो होता है एंटागोनिस्ट, जो किस चीज़ का क्या करता है, विरोध करता हो। तो हॉस्टाइल के एंटोनिम्स हो जाएगा हॉस्टाइल, शत्रु होता है जिसके साथ आप हॉस्टाइल शत्रु जैसे व्यवहार करते हैं, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा फ्रेंडली, जिसके साथ मित्र भाव व्यवहार करते हैं, तो इसका एंटोनिम्स कर देगा फ्रेंडली। ऐसे बेलिग्रेंट होता है, बेलिग्रेंट देखिए इसमें आया है हॉस्टाइल, जिसमें बेलिग्रेंट में होता है लड़ाकू जो होता है, उग्र होता है। बेलिग्रेंट सिनोनिम्स पूछ रहा है, इसका सिनोनिम्स क्या होगा देखिए, तो सिनोनिम्स का उसका होगा वही, पीसफुल शांत होता है, मैक्सिमम सिग्नाना होता है, हॉस्टाइल। देखिए सिनोनिम्स क्या होता है, हॉस्टाइल, हॉस्टाइल में जो शत्रु भाव रखते हो, बेलिग्रेंट का, बेलिग्रेंट मतलब वही जो शत्रु भाव रखते हो हॉस्टाइल पे। कॉन्शस होता है मतलब सचेत होना, मतलब अलर्ट हो जाना किसी भी चीज़ से। हॉस्टाइल देखिए, फिर आया हॉस्टिलिटी आया, फर्स्ट एलाइटी वही जोड़ दिया हॉस्टिलिटी, इसका सिनोनिम पूछा है मतलब एनमिटी। देखिए फर्स्ट पेज है, एनमिटी में शत्रुता भाव रखना, सिंपैथी में किसी के साथ सहानुभूति करना, गुडविल में अच्छा विचार आपको करना, सद्भावना, और फ्रेंडशिप में होता है मित्रता करने की शिक्षा। तो हॉस्टाइल एनमिटी क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो गया। तो ऐसे सारे पुस्तकों हमारे पास 50+ इसी वर्ड पे 50+ जो एक पूछे गए हैं इसी में। तो इम्पोर्टेंस है आपको एक सीरीज जो दिन 5 मिनट के अंदर में आपको ऐसे सीरीज कम से कम 30 सीरीज चलेगी, और इसके आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। स्पोकन के लिए बहुत सारे दोस्त पूछते हैं इंग्लिश और स्पोकन के लिए, देखिए स्पोकन आप ही करना पड़ेगा, और ये कोई वो चीज़ नहीं, सीधे सिंपल लैंग्वेज है जो इंग्लिश इज सिंपल लैंग्वेज, बस हमें क्या करना है उसको समझना है और अपने भाषा में उसको इंग्लिश में जवाब देना है। हम लोग हाई कर उसको थॉट्स कर लेते हैं। आप डेली वर्क और इंग्लिश सीखने के लिए आपको देखिए डेली किसी भी कोई भाषा सीखने के लिए आपको डेली सुनना होगा, किसी भी चीज़ को इन्वायरमेंट, दोस्तों के साथ एक ऐसी नई